नमस्कार, तुषार योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शीर्षासन के बारे में। शीर्षासन यानी कि आसनों का राजा। तो आपको मैं सारे A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे करते हैं और कौन कौन सी आप गलती करेंगे और क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी करने में। और मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे कितने देर लगी। ये तो नहीं बोलूँगा कि कितने दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप बैलेंस ज़्यादा करेंगे तो आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा आसन होगा। तो मैं आज सब कुछ बताऊंगा आपको, और आपको बस एक दीवार चाहिए और मैट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको हाथों की पोजीशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे पोजीशन में रखना है हाथों को, आपको इस तरह से बैठना है, दीवार की तरफ उल्टी तरफ बैठना है और हाथों को इस तरह रखना है। ये इस तरह हाथों को रखना है। कुछ लोग रखते हैं इस तरह, लेकिन इस तरह से ज़्यादा बैलेंस नहीं बनता। आपको इस तरह रखना है, तभी आपका वो अच्छा होगा। और आपको करना किस तरह है ये देख लीजिए आप। ये इस तरह से आपको शीर्षासन करने के लिए यहाँ पे हाथ हथेली के ऊपर हथेली रख के फिर करना है, और माथे का सिर्फ ये चीज़ लगाना है। ऊपर वाला भाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ऊपर वाला भाग लगाओगे तो फिर गर्दन में दर्द होगा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सिर्फ आगे वाला पार्ट लगाना है, माथा भी नहीं लगाना। माथे के ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लगाना है बस। और हाथों के बीच में रखना है, या फिर आप ज़मीन पर रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको सबसे पहले अगर आप बिल्कुल सबसे फर्स्ट डे में कर रहे हो तो आपको सिर्फ ऐसे हाथों को प्लेस करना है और ज़मीन पे इस तरह करके धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पे होल्ड करना है बस। यहाँ से आप 10 से 20 सेकंड होल्ड करें, फिर दोबारा नीचे आएं, फिर थोड़ी देर सांस लें, रिलैक्स होके फिर दोबारा आप उसी तरह हाथों को रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाथों को बैलेंस बनाना। और अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप प्लैंक कर सकते हैं इस तरह से। जितना ज़्यादा प्लैंक करेंगे तभी आपके हाथों में बैलेंस आएगा। और अगर आपके हाथों में बैलेंस आ गया तो आप कोई भी आसन कर सकते हैं। और इस तरह से आपको बैलेंस बनाना है। हथेली के ऊपर हथेली रख के फिर माथा लगा के इस तरह से ऊपर की तरफ यहाँ पे आप होल्ड करें। हो सके तो आप ये देखें कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। इस तरह से आपको करना है। 10 से 20 बार आप ये आसन का ट्राई करें। अगर आपका बैलेंस ज़्यादा बन रहा है, आपके गर्दन में दर्द नहीं हो रहा है, तो आपका आसन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा थोड़े ही दिन में। लेकिन अगर आपके नीचे आते वक्त सर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप हाथों का बैलेंस सही बनाएं और जो प्लैंक मैंने बताया वो करें तो आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आप जंप मारने की टेक्निक क्या है? जंप मारने के लिए आपको इस तरह से करना है, दीवार के इस तरह आना है और बिल्कुल आगे की तरफ तो नहीं, थोड़ा सा गैप लेके उसी तरह पोजीशन में हाथों को इस तरह से और माथे को इस तरह धीरे धीरे एक पैर से जंप मारे, यूं करके एक पैर को उठा के इस तरह जंप मारे तो आपका यह आसन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे आप वॉल का सहारा लेते हुए एक पैर को बैलेंस बनाते हुए ऊपर की तरफ करें। और एकदम गिरना नहीं है, बिल्कुल गिरना नहीं है। धीरे धीरे आने की कोशिश करनी है। अगर आप धीरे धीरे आएंगे तभी आसन परफेक्ट होगा। और हो सके तो ये आसन सुबह के टाइम करें। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे दिमाग तक जाता है, तो कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से आपको करना है। जंप मारने के लिए आपको बस इस तरह से एक पैर को उठाते हुए धीरे धीरे आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें, जैसे मैं बना रहा हूँ। अगर आपके हाथों में बैलेंस आ गया तो आप बिना जंप मारे भी कर सकते हैं। इस तरह से एक एक पैर से आप ऊपर करने की कोशिश करें।
उसके बाद आप ज़रूर शशक आसन ज़रूर करें, रिलैक्स करने के लिए शशक आसन करें, या फिर बला आसन, चाइल्ड पोज। आपको क्या करना है, बस हाथों का बैलेंस बनाने के लिए इस तरह से ये वाला जो है, ये मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये परेशानी आई थी जब मैं करता था स्कूल टाइम में। तो जब मैं जंप मार के करता था तो आगे की तरफ गिर जाता था। तो मेरे सर ने बताया कि एक दीवार का सहारा लो और उस तरह से करते रहो। तो एक ना, और अगर आपका हाथ में बैलेंस है, हाथ में दम सही है, स्ट्रेंथ सही है, बैलेंस सही बन रहा है, टेक्निक सही बताई है, तो अगर आप ये आसन करेंगे तो आप 2-3 दिन में ही आसन परफेक्टली कर पाएंगे। और बिना जंप मारे भी आपको टाइम नहीं लगेगा। बिना जंप मारे थोड़ा मुश्किल होता है, बिना जंप मारने वाला, तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगा। इस समय लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें वीडियो को ज़रूर। तो अब देखते हैं कि कैसे बिना जंप मारे करना है और जंप मार के कैसे आसन होता है, बिल्कुल परफेक्ट आसन। ये आसन आप अकेले भी कर पाएंगे, बस आपके पास एक वॉल होनी चाहिए और एक नरम फर्श होना चाहिए, तो ये आप आसन बिल्कुल परफेक्टली कर पाएंगे। और जो मैंने टेक्निक बताई है, इस तरह से हाथों को हथेली के ऊपर हथेली रखनी है, इस तरह नहीं रखना है हाथों को, इस तरह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है और बैलेंस भी ढंग से नहीं बनता है। तो ये वाली टेक्निक बहुत सही है और स्कूल टाइम पे भी हम इसी में करते थे और इसी में अभी तक करते आ रहे हैं। और ये शीर्षासन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने लगा है इस टेक्निक से अगर आप करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और लाता रहूँगा। धन्यवाद। एक चीज़ आपको दिखाऊँगा।